दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माना है और मोस्टली हर कोई अपना करियर आईटी फील्ड या कंप्यूटर फील्ड में बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है और आपकी ये सपना बीसीए कोर्स पूरा कर सकता है? अगर आपको भी प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीसीए क्या होता है, इसके कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं और आप इस कोर्स के थ्रू अपना कितना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि बीसीए क्यों करना चाहिए, बीसीए करने के क्या फायदे होते हैं, बीसीए करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या एज लिमिट मांगी जाती है, बीसीए के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, बीसीए के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है और बीसीए के बाद आपकी कौन सी प्राइवेट जॉब लगती है, बीसीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, बीसीए की फीस कितनी होती है, बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, बीसीए का ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब ये पूरा कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होगा, बीसीए के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, बीसीए के बाद अगर आप हायर स्टडीज करना चाहें तो आप क्या क्या कर सकते हैं, बीसीए के इंटर्नशिप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, बीसीए की पढ़ाई में टोटल कितना खर्चा आ जाता है, बीसीए का सिलेबस क्या है, यानी कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बीसीए का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इन सब के साथ साथ मैं आपको बीसीए से रिलेटेड कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी बताऊंगा जो बीसीए करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इस कोर्स का मोटिव स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और दूसरे रिलेटेड जैसे सब्जेक्ट में नॉलेज प्रोवाइड करना है। यूजुअली बीसीए कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, पाइथन ऐसी काफी सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। दोस्तों चलिए बात करते हैं बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। दोस्तों बीसीए करने के लिए आपको 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए। वो आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, ये मैटर नहीं करता, आप चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट कुछ भी लिए हो। लेकिन साइंस स्ट्रीम स्पेशली मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बीसीए करना काफी आसान होता है। दोस्तों बीसीए में एडमिशन के लिए 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। और दोस्तों इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कोई जनरली स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, लेकिन कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पॉलिसीज के हिसाब से एज लिमिट डिफाइन कर देते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में बीसीए में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर रखी जाती है और मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर तक होती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि हमें बीसीए क्यों करना चाहिए और इसे करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों बीसीए करने के काफी सारे फायदे हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों बीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और भी ऐसी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। दोस्तों आईटी सेक्टर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की हमेशा डिमांड रहती है। बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए स्टार्टिंग सैलरी अच्छी होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ इनका पैकेज भी इंप्रूव होता जाता है। बीसीए कोर्स में आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में नॉलेज दी जाती है। ये स्किल आपके टेक्निकल नॉलेज को इनहांस करती है। बीसीए के बाद आप एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी इसी की मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जो कि बीसीए का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसको करने के बाद आपको और ज्यादा एडवांस नॉलेज मिलती है और आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। दोस्तों बीसीए ग्रेजुएट अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस या आईटी रिलेटेड स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस ओरिएंट भी सोच मिल जाती है। दोस्तों बीसीए कोर्स में प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है, जो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर देती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इनहांस करती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीसीए करने के बाद आपकी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इसमें पहला बैंकिंग सेक्टर में आपकी IBPS, SBI PO, क्लर्क, RBI असिस्टेंट, इनमें आपकी जॉब लग सकती है, जिनमें आपको 25,000 से लेकर 45,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है। नंबर 2 पे आता है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दोस्तों SSC सीजीएल में वेरियस पोस्ट जैसे असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, IT स्पेशलिस्ट, इनके लिए अगर आप बीसीए किए हैं तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिलने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी और इसमें आपकी मंथली सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक होगी। नंबर 3 रेलवे, RRB, NTPC, RRB, JE, इसमें दोस्तों आपको जूनियर इंजीनियर यानी JE और NTPC के वेरियस पोस्ट के लिए जॉब मिलती हैं और इसमें आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 50,000 तक होगी। ऐसे ही चौथे नंबर पर आप डिफेंस सेक्टर में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में भी टेक्निकल एंट्री के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर जैसे जॉब कर सकते हैं। इसमें
आपकी सैलरी काफी अच्छी रहती है, जो कि 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ तक होगी। ये बीसीए कोर्स आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी काम आता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस जैसे वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इन सब के साथ साथ आप गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सपोर्टर के रूप में। इसमें आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 तक रहेगी। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात करें तो इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट और मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। और इन सब की आपकी एवरेज सैलरी 30,000 से लेकर 70,000 तक रहेगी, जो कि आपके एक्सपीरियंस और लोकेशन पर डिपेंड करेगी। इन सब के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीसीए की फीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीसीए करेंगे तो इसमें आपकी फीस 10,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीसीए की फीस रिलेटिवली काफी कम होती है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है। कई स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीसीए कर रहे हैं तो इसमें आपकी फीस 50,000 से लेकर 2 लाख तक होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए हायर चार्जेस होते हैं। अब दोस्तों आपको कुछ स्क्रीन पर कॉलेजेस दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप इन कॉलेजेस से बीसीए करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये इंडिया के सबसे टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं जो बीसीए कोर्स करवाते हैं। अब दोस्तों बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बीसीए के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके मेरिट बेस्ड, जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपकी क्वार्टर्स के नंबर देखकर ये आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बीयूएमएटी, भारतीय विद्यापीठ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जीएसएटी, गीतम साइंस एडमिशन टेस्ट और क्यूट यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। और इन एंट्रेंस एग्जाम में आपसे मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। और जब आप इनके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे इसके बाद आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बीसीए के बाद आप कौन कौन सी हायर स्टडीज कर सकते हैं। दोस्तों बीसीए करने के बाद स्टूडेंट के पास काफी सारे हायर स्टडीज के ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों ये कोर्स 2 से 3 साल का होता है। एमसीए एक एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी मैनेजमेंट पर फोकस करता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए सूटेबल है जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट जैसी जॉब्स करना चाहता है। सेकंड नंबर पर है एमबीए आईटी मैनेजमेंट। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल है और इस एमबीए आईटी मैनेजमेंट कोर्स में आपको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। इसमें स्टूडेंट को मैनेजमेंट स्किल के साथ साथ आईटी स्ट्रेटेजीज का भी ज्ञान हो जाता है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। दोस्तों ये कोर्स भी 2 साल का होता है। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका एमटेक। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। और 5वें नंबर पर आपका आ जाएगा पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और 6वें नंबर पर डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स कोर्सेज। 7वें नंबर पर आपका आ गया साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। ये कोर्स भी 6 महीने से 1 साल तक का होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि बीसीए करने के बाद आपको सारी कोडिंग लैंग्वेजेस तो आने लगती हैं। इसी वजह से आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी बड़ी आसानी से घुस सकते हैं। नंबर 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब दोस्तों चलो बात करते हैं बीसीए के सिलेबस के बारे में, किसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। दोस्तों बीसीए में आपको ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, जिनमें से सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन आ जाएगा। और सेकंड नंबर में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस में आपको एसक्यूएल, डाटाबेस डिजाइन और नॉर्मलाइजेशन सीखना पड़ेगा। थर्ड नंबर में डाटा स्ट्रक्चर में आपको एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, ट्रीज, ग्राफ, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और फोर्थ नंबर पर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपको बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर आपका आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ाया जाएगा। वेब डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। इन सब के साथ साथ आपको कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको TCP और IP मॉडल भी पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाए जाएंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको लॉजिक गेट
गेट, बुलियन अलजेब्रा और सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन्हीं चीजों के साथ साथ आपको माइक्रो प्रोसेसर, असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी हायरार्कीज, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, विजुअलाइजेशन, क्लाउड मॉडल्स, बेसिक ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इंट्रोडक्शन टू AI, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंटल स्टडीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब दोस्तों BCA के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें ज्यादातर एग्जाम रिटर्न होते हैं जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज MCQ फॉर्मेट में भी एग्जाम कराती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों नॉर्मली इस थ्योरी पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब BCA की इंटर्नशिप और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो BCA प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है जिससे उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर का पता चले। इसी वजह से BCA स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।